भदोही जिले के अपने वेब चैनल सत्यम न्यूज में आप सभी दर्शक बंधुओं का बहुत बहुत बधाई, सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। आज मंगलवार की खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। खबरों की शुरुआत करते हैं इस बड़ी व अहम खबर के साथ। जिला मुख्यालय ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को प्रभारी मंत्री AK शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित कोर कमेटी की बैठक उस समय सियासी अखाड़ा बन गई जब नीट परीक्षा लीक प्रकरण और छात्रों पर दर्ज FIR का मुद्दा उठा था। बैठक में मौजूद सपा विधायक जाहिद बेग की ओर से गुंडा शब्द बोले जाने के बाद माहौल गर्मा गया था। देखते ही देखते तीखी नोकझोंक शुरू हो गई और विधायक जाहिद बेग नाराज होकर बैठक छोड़ बाहर निकल गए। बाहर आकर उन्होंने आरोप लगाया कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है। वहीं विधायक का कहना था कि गुंडा शब्द छात्रों को धमकाने वालों के लिए कहा गया था, किसी व्यक्ति विशेष के लिए नहीं। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक मिश्रा ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि विधायक के साथ कोई दुर्व्यवहार नहीं हुआ है, वह केवल सस्ती लोकप्रियता हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। बैठक का यह घटनाक्रम जिले में दिन भर राजनीतिक चर्चा का विषय बना रहा। महादेवपुर की सड़क बनाओ, सड़क बनाओ, जिला के प्रतिनिधि होश में आओ, होश में आओ, महादेवपुर से नजदीक सड़क बनाओ, सड़क बनाओ। सुरियामा ब्लॉक के महदेपुर गांव की जर्जर सड़क को लेकर मंगलवार को ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा है। युवा समाज सेवी दिनेश यादव दादा और कृष्ण कुमार यादव के नेतृत्व में ग्रामीणों ने सांसद, विधायक, जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य और ग्राम प्रधान के खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। ग्रामीणों ने हाथों में पोस्टर लेकर सड़क बनाओ, वादा निभाओ, सड़क नहीं तो वोट नहीं और महदेपुर सनात पट्टी की यही पुकार, अच्छी सड़क है हमारा अधिकार जैसे नारे बुलंद किए हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सनात पट्टी महदेपुर मार्ग बड़े बड़े गड्ढों में तब्दील हो चुका है। बरसात में सड़क पर पानी और कीचड़ भर जाने से स्कूल जाने वाले बच्चे आए दिन गिरकर घायल हो रहे हैं। कई बार शिकायत के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों ने कहा कि जनप्रतिनिधि चुनाव के समय वादे करते हैं लेकिन जीतने के बाद सड़क की सुध नहीं लेते हैं। उन्होंने जल्द निर्माण न होने पर आंदोलन तेज करने की चेतावनी दी है। गोपीगंज के राष्ट्रीय राजमार्ग ओवरब्रिज पर मंगलवार को खड़े ट्रेलर में पीछे से तेज रफ्तार दूसरा ट्रेलर घुस गया। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई थी। ओवरब्रिज पर करीब 1 घंटे तक वाहन रेंगते रहे। हादसे से जाम जैसे हालात बने रहे। दुर्घटना में पंजाब के मोगा निवासी 28 वर्षीय ट्रेलर चालक विक्रम सिंह घायल हो गए थे। सूचना पर पहुंची NHI की एम्बुलेंस ने उन्हें CSC गोपीगंज में भर्ती कराया था। चालक ने बताया कि बीच सड़क पर खड़ा ट्रेलर अचानक सामने आ गया जिससे टक्कर टालना संभव नहीं हो सका। क्षतिग्रस्त ट्रेलर को हटाने में पहली क्रेन नाकाम रही। बाद में दूसरी क्रेन की मदद से यातायात बहाल किया गया था। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार खड़े ट्रेलर का चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया था। उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ भदोही इकाई की एक बैठक BRC कार्यालय ज्ञानपुर में संपन्न हुई है। मंगलवार को हुई बैठक में ज्ञानपुर के लिए चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराई गई। निर्वाचन अधिकारी सूर्यकांत मौर्य द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया को संपन्न कराया गया। इसमें ज्ञानपुर ब्लॉक अध्यक्ष पद पर अखिलेश यादव, राजन कुमार को ब्लॉक मंत्री, सचिन कुमार कोसा अध्यक्ष व रविंद्र कुमार पाल को संयुक्त मंत्री चुना गया है। विभिन्न पदों पर निर्विरोध निर्वाचन होने से शिक्षकों में उत्साह का माहौल देखा गया। निर्वाचित पदाधिकारियों का माल्यार्पण कर प्रमाण पत्र देते हुए स्वागत भी किया गया है, जहां सभी निर्वाचित पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूत करने और शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए मिलकर कार्य करने का आह्वान किया है। इस मौके पर बंसराज मौर्य, अनिल कुमार, राज बहादुर, रतन बिंद, नईम अंसारी आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर के महाराजा चेत सिंह जिला अस्पताल में मंगलवार को आयोजित सामाजिक सुरक्षा एवं जागरूकता शिविर में HIV को लेकर चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अजय कुमार तिवारी ने बताया कि भदोही जिले में करीब 1400 HIV मरीज पंजीकृत हैं, जबकि इसमें से 985 मरीज अकेले जिला अस्पताल ज्ञानपुर से नियमित दवा ले रहे हैं।
उन्होंने मरीजों से समय पर दवा लेने और उपचार बीच में न छोड़ने की अपील करते हुए कहा कि नियमित इलाज से स्वस्थ जीवन जीना संभव है और संक्रमण भी कम किया जा सकता है। शिविर में HIV संक्रमित मरीजों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी के साथ सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने पर भी जोर दिया गया। विशेषज्ञों ने जागरूकता को ही संक्रमण रोकने का सबसे प्रभावी उपाय बताया है। जागरूकता शिविर में डॉक्टर धीरज, डॉक्टर प्रदीप यादव, डॉक्टर आशुतोष कुमार सिंह, रोहित दुबे, चंद्रभान रावत आदि मौजूद रहे। घर के बाहर परिवार के साथ बैठी युवती पर 4 मनभड़ों ने धावा बोल दिया है और गाली गलौज करते हुए जमकर मारपीट की है। बीच बचाव करने पहुंचे माता पिता को भी नहीं बख्शा गया। हमले में युवती काजल के सिर और आंख में गंभीर चोटें आई हैं, जबकि उसके माता पिता भी घायल हो गए हैं। पीड़ित राकेश यादव ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि रात करीब 9 बजे गाँव के 4 लोग पहुंचे और बिना किसी बात के हमला कर दिया। शोर सुनकर ग्रामीण जुटे तो आरोपी जान से मार देने की धमकी देते हुए फरार हो गए। घायलों का उपचार CSC भानीपुर में कराया गया है। पुलिस ने तहरीर लेकर मामले की जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की तलाश की जा रही है। भदोही शहर के सिविल लाइन में मारुति एजेंसी से पावर हाउस तक बनी RCC सड़क अब राहगीरों के लिए आफत बन गई है। बदहाल सड़क से राहत देने के लिए कराया गया निर्माण अब ठेकेदार की लापरवाही पर सवाल खड़े कर रहा है। सड़क के पूरब और पश्चिम छोर पर करीब 1-1 फीट ऊंचा हिस्सा छोड़ दिए जाने से वाहनों के चेम्बर बार बार फंस रहे हैं। रात के अंधेरे में यह ऊंचाई दिखाई न देने से बाइक सवार और कार चालक अचानक संतुलन खो बैठते हैं। आए दिन लोग चोटिल हो रहे हैं, जिससे इस RCC रोड पर हादसा बढ़ गया है। स्थानीय लोगों ने समतलीकरण की मांग की है, लेकिन जिम्मेदार अब भी बेखबर बने हुए हैं। दुर्गागंज के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भानीपुर की स्वास्थ्य व्यवस्था सवालों के घेरे में है। वैसे भी भदोही जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संतोष कुमार चक की तैनाती के बाद से जिले की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह बेपटरी हो चुकी हैं, जिसका उदाहरण भानीपुर CSC है। मंगलवार की सुबह दवा लेने पहुंचे राज बहादुर ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टर अपनी सीट पर नहीं मिलते हैं। शिकायत करने अधीक्षक कक्ष पहुंचे तो वहां भी ताला बंद मिला। उनका कहना है कि डॉक्टरों के समय से न बैठने के कारण मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ता है, जिससे गंभीर मरीजों की जान भी जोखिम में पड़ सकती है। वहीं मरीज ननकऊ ने आरोप लगाया कि अस्पताल में डॉक्टरों की जगह कुछ युवक पर्ची लिखते और दवाएं बांटते नजर आते हैं। मरीजों ने पूरे मामले की शिकायत CMO डॉक्टर संतोष कुमार चक से भी की है। भदोही जनपद के जिलाधिकारी कार्यालय में वर्षों से एक ही पटल और पद पर जमे कर्मचारियों को लेकर अब आवाजें बुलंद होने लगी हैं। ज्ञानपुर के पुरानी बाजार निवासी जमालुद्दीन उर्फ टीपू ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपकर आरोप लगाया है कि महोदय जी, आप ही के कार्यालय में कई कर्मचारी लंबे समय से एक ही स्थान पर कुंडली जमाए बैठे हैं, जिससे कार्य प्रणाली की निष्पक्षता और पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्होंने जिलाधिकारी से ऐसे कर्मचारियों की पहचान कर उनका स्थानांतरण कराने की मांग की है। शिकायत के बाद प्रशासनिक हमलों में भी चर्चा तेज हो गई है। अब लोगों की नजर इस बात पर टिकी है कि शिकायत पर प्रशासन क्या कदम उठाता है। घोसिया नगर पंचायत में सत्यम न्यूज की खबर का एक बार फिर बड़ा असर देखने को मिला है। नगर के वार्ड नंबर 8 जामा मस्जिद के पीछे लीकेज पेयजल पाइपलाइन को नगर पंचायत अध्यक्ष बेबी अबरार के निर्देश पर दुरुस्त करा दिया गया है। पाइपलाइन लीकेज होने से सड़क पर पानी बह रहा था और लोगों के घरों में दूषित व बदबूदार पानी पहुंच रहा था। मोहल्ले के शहनवाज अख्तर, कप्तान अली, शाहिद अली, महताब आलम और इकरामुल हक ने चेयरमैन पति इब्रार अली से शिकायत करने के साथ ही सत्यम न्यूज के माध्यम से भी मामले को उठाया था। खबर चलने के बाद नगर पंचायत ने समस्या का समाधान करा दिया है। इससे मोहल्ले वासियों ने राहत की सांस ली है। गोपीगंज नगर पालिका परिषद की बदहाल व्यवस्थाओं को लेकर लोगों का गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। मंगलवार को वार्ड नंबर 14 कोतवाली के पीछे रहने वाले मोहल्ले वासियों ने प्रदर्शन कर नगर पालिका के खिलाफ जमकर नाराजगी जताई है। मोहल्ले वासियों का आरोप है कि टूटी सड़क, जाम नालियां और गंदे पानी से पूरे मोहल्ले का जीना
मुश्किल हो गया है। गंदगी के कारण मच्छर पनप रहे हैं, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी बीमारियों का डर बढ़ गया है। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि शिकायत करने पर सभासद हर बार नगर से बाहर होने का बहाना बनाते हैं, जबकि पालिका अध्यक्ष भी उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। मोहल्ले वासियों ने अधिशासी अधिकारी को पत्र भेजकर मोहल्ले में साफ सफाई, नाली और सड़क निर्माण की मांग की है। भदोही शहर से सटे सरोही दुलमदासपुर निवासी कालीन कारोबारी एवं समाज सेवी जाबिर बाबू अंसारी के नाम पर डीएम कार्यालय ने बड़ी मुहर लगा दी है। मध्यस्थता व्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा कम्युनिटी मीडिएटर्स के चयन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके तहत समाज के सक्रिय और प्रतिष्ठित लोगों की सूची मांगी गई थी। डीएम कार्यालय ने तहसील भदोही से जाबिर बाबू अंसारी का नाम चयन के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भेज दिया है। प्रशासनिक पत्राचार के बाद अब उनके नाम का परीक्षण किया जाएगा, जिसके उपरांत कम्युनिटी मीडिएटर्स के अंतिम चयन पर निर्णय लिया जाएगा। इस पहल को न्याय व्यवस्था को और प्रभावी बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। ज्ञानपुर तहसील सभागार में मंगलवार को उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ की मंडलीय समीक्षा बैठक में लेखपालों ने अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार और प्रशासन के सामने एकजुटता का दम दिखाया है। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश उपाध्यक्ष सुदेश सिंह रहे, जबकि अध्यक्षता खंड मंत्री विनीत त्रिपाठी और संचालन रजनीश बघेल कर रहे थे। भदोही जिले की तीनों तहसीलों से काफी संख्या में लेखपाल बैठक में शामिल हुए थे। बैठक में संगठन को और मजबूत बनाने के साथ 2800 ग्रेड पे लागू करने, पंचायत भवनों में बिना मूलभूत सुविधाओं के बैठने की व्यवस्था का विरोध तथा तकनीकी कार्यों के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराने की जोरदार मांग उठाई गई है। लेखपालों ने कहा कि सुविधाओं के अभाव में कार्य प्रभावित हो रहा है। बैठक के दौरान अतिथियों का गर्मजोशी से स्वागत किया गया था और विभिन्न समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई है। इस मौके पर जिलाध्यक्ष लवकुश त्रिपाठी सहित बेनू यादव, सर्वेश शुक्ला, अमर कुशवाहा, श्रवण शुक्ला, आनंद कश्यप समेत कई लेखपाल मौजूद रहे। भदोही के मोड़ रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म पर मंगलवार को संत निरंकारी मिशन का भव्य सत्संग दरबार सजा था, जिसमें बड़ी संख्या में महिला, पुरुष, बच्चे और बुजुर्ग श्रद्धालुओं ने भाग लिया था। सूर्यावा सत्संग भवन से पहुंचे शिव नारायण श्रीवास्तव ने श्रद्धालुओं को प्रेम, शांति और मानव एकता का संदेश देते हुए कहा कि ईश्वर की सच्ची पहचान ही मानव जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि ब्रह्म ज्ञान मिलने के बाद जाति, धर्म, रंग और भाषा के सभी भेद स्वतः समाप्त हो जाते हैं। सत्संग की शुरुआत भक्तिमय भजनों, कविताओं और आध्यात्मिक विचारों से हुई थी। संचालन राज नारायण चंचल कर रहे थे। वक्ताओं ने मानव सेवा, निस्वार्थ भाव और सामाजिक कल्याण को ही वास्तविक भक्ति बताया है। इस मौके पर मेवालाल, अजय साव, हुबलाल, विनय कुमार, विजय आदि मौजूद रहे। जंगीगंज प्राइमरी स्कूल के सामने मंगलवार को तेज रफ्तार दूध टैंकर ने बाइक में टक्कर मार दी है। हादसे में बाइक सवार महिला और पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए थे। दुर्घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई थी। सूचना मिलते ही जंगीगंज चौकी से पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायलों को उपचार के लिए अस्पताल भेजा था। पुलिस ने टैंकर और चालक को कब्जे में ले लिया था। हादसे के बाद कुछ देर तक अफरा तफरी का माहौल रहा। ज्ञानपुर के बीरापट्टी गांव में मंगलवार को परमा शंकर मौर्य की स्मृति में परंपरागत तेरही मृत्यु भोज के बजाय बौद्ध रीति रिवाज से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई थी। 22 जुलाई को उनके निधन के बाद 7वें दिन घर पर हुए कार्यक्रम में परिवार ने सामाजिक संदेश देते हुए सादगी और आध्यात्मिक परंपरा को अपनाया था। सारनाथ से आए भंते बुद्ध ज्योति एवं धम्म ज्योति ने गौतम बुद्ध के उपदेशों के अनुसरण, परित्राण, पाठ
त्रिशरण पंचशील और मंगल कामना के साथ श्रद्धांजलि अर्पित की थी। धम्माचार्य हरिचंद मौर्य की देखरेख में पूरा कार्यक्रम बौद्ध परंपरा के अनुसार संपन्न हुआ है। स्वर्गीय परमाशंकर मौर्य के पुत्र त्रिवेणी मौर्य, संतोष कुमार मौर्य और रामफल मौर्य ने कहा कि 13वीं मृत्यु भोज के स्थान पर बुद्ध रीत से श्रद्धांजलि देकर समाज को सादगी, समानता और मानवता का संदेश देने का प्रयास किया गया है। इस मौके पर प्रदीप मौर्य, उमाशंकर मौर्य, पन्नालाल मौर्य, सूरज मौर्य, रमाशंकर मौर्य आदि मौजूद रहे। भदोही शहर से सटे सरोही बनकट में योगाचार्य विजय श्रीवास्तव के आवास पर उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्य मंत्री सोहन लाल श्रीमाली का भव्य स्वागत किया गया है। प्रोटोकॉल के तहत पहुंचे राज्य मंत्री करीब 1 घंटे तक आवास पर रुके और चौपाल लगाकर फरियादियों की समस्याएं सुनी। कई शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश भी दिए थे। योगाचार्य विजय श्रीवास्तव ने उन्हें भदोही की विश्व प्रसिद्ध कालीन और बुके भेंट कर सम्मानित भी किया था। इस अवसर पर सुमन लता श्रीवास्तव, ओम सिंह, प्रियांशी श्रीवास्तव, डॉक्टर महेश गिरी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चौरी के भुलईपुर निवासी राजेश कुमार यादव ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक पत्र सौंपते हुए हल्का लेखपाल पर गलत रिपोर्ट लगाने का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में कहा कि अराजी संख्या 231 से जुड़े मामले में उच्च न्यायालय में वाद विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण कार्य पूरा करा दिया गया है और बाद में गलत आख्या प्रस्तुत की गई। आरोप है कि शिकायतकर्ता की गैर हाजिरी में गवाहों के बयान दर्ज किए गए हैं, जबकि मामले की वास्तविक स्थिति से लेखपाल अवगत है। शिकायतकर्ता ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कर हल्का लेखपाल के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। साथ ही मामले की जांच किसी उच्च अधिकारी से कराते हुए हल्का लेखपाल पर कार्रवाई की मांग उठाई है। भदोही के बिशुनपुर निवासी विनय कुमार मौर्य ने सरपतहा पहुंचकर जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक कार्यालय को एक प्रार्थना पत्र देकर जमीन पर कब्जा, फर्जी अभिलेख तैयार कराने और जान से मार देने की धमकी का गंभीर आरोप लगाया है। शिकायत में आरोप है कि गांव की सार्वजनिक भूमि, रास्ते और नाली पर अवैध कब्जा कर निर्माण कराया गया था। विरोध करने पर मनबड़ों ने परिवार समेत हत्या की धमकी दी है। शिकायतकर्ता विनय कुमार मौर्य का दावा है कि धमकी का ऑडियो भी मोबाइल में रिकॉर्ड है और मनबड़ों ने तस्करी में हुए कमलाकांत दुबे हत्या जैसा अंजाम भुगतने की चेतावनी भी दी है। प्रार्थना पत्र देते हुए विनय कुमार मौर्य ने मनबड़ों पर कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कलेक्ट्रेट सभागार में मंगलवार को प्रभारी मंत्री ए.के. शर्मा ने समीक्षा बैठक में अधिकारियों की जमकर क्लास लगाई है। उन्होंने बरसात, श्रावण मास की कांवड़ यात्रा और विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए साफ निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि सड़क मरम्मत, जलभराव, पेयजल सफाई और निर्माण कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी। पीडब्ल्यूडी और जल निगम को क्षतिग्रस्त सड़कों की तत्काल मरम्मत कराने, नगर निकायों को नाली की सफाई, फॉगिंग और एंटी लर्वा छिड़काव तेज करने के निर्देश दिए हैं। कांवड़ मार्गों पर स्वच्छता, पेयजल, प्रकाश और बिजली सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम करने के भी आदेश दिए गए हैं। बैठक में जनप्रतिनिधियों ने क्षेत्रीय समस्याएं उठाई थी, जिनके त्वरित निस्तारण के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए गए हैं। बैठक में तमाम जनप्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। भदोही जिले के किसी भी खबर के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके लिए लगातार हम चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं, या फिर आप सत्यम न्यूज सिटी कार्यालय भदोही शहर के बूढ़ा पट्टी में आकर मिल सकते हैं। आज की खबरें कैसी लगी यह कमेंट कर हमें जरूर बताएं। इसी के साथ अब नसीर कुरैशी को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज को सब्सक्राइब करें